Morning students, this is our third and last video of chapter 10. In our previous video we have studied about different types of hormones which are secreted in our body and what are their functions, and in this video we will study about roles of hormones in completing life cycle of insects and frog and reproductive health. तो जो हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को रन करने के लिए। सेम जो लाइफ साइकिल है इंसेक्ट्स और फ्रॉग की, उसके लिए भी हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल है। हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। बोथ दीज एनिमल पास थ्रू अ लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज से ये एडल्ट स्टेज की ओर जाते हैं। जो लार्वल स्टेज होती है इट इज़ टोटली डिफरेंट दैन दैट ऑफ इट्स एडल्ट स्टेज। कैटरपिलर स्टेज लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट एंड चेंजिंग फ्रॉम दिस स्टेज कैटरपिलर इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो सिल्क मॉथ है उसका जो लार्वल स्टेज होती है दैट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। इसमें डिफरेंट स्टेजेस में सबसे पहले एग होता है, लार्वा होता है, देन प्यूपा एंड एडल्ट सिल्क मोथ इज़ फॉर्म्ड and the formation of egg to adult silk moth is called metamorphosis. Same life cycle of frog, इसमें भी जो हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। थायरोक्सिन, जो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन का रोल है। इसमें जो स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एग है, उसके बाद टेडपॉल, फिर टेडपॉल से एक एडल्ट स्टेज आती है। ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें एग, टेडपोल विद लेग्स, यंग फ्रॉग एंड फिर एडल्ट फ्रॉग। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, एग से एडल्ट फॉर्म होने की प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं एंड विच इज़ रन बाय हॉर्मोन्स। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको मालूम है कि जो एडोलसेंट पीरियड होता है उसमें बॉडी में बहुत ही फिज़िकल और मेंटल चेंजेस आते हैं। मेन प्रॉपर जो ग्रोथ होती है फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ, वो इसी 11 टू 18 ईयर्स की एज में ही होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट गुड हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट एंड टेक केयर ऑफ़ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इन दिस पीरियड हमें ये नहीं कि सिर्फ हेल्दी डाइट ही लेनी चाहिए, और भी कई गुड हैबिट्स को हमको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि बैलेंस डाइट तो लेनी ही चाहिए। सेकंड, टेक गुड केयर ऑफ़ पर्सनल हाइजीन, सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एडुकेट फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो ड्रग्स वगैरह हैं उनको अवॉइड टेकिंग ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट, वही बताया कि बैलेंस डाइट इज़ मस्ट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें कि प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। इस टाइम जो होती है फिज़िकल ग्रोथ होती है, तो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं बहुत जल्दी हंग्री फील करते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो क्या होता है कि ज़्यादातर जंक फूड की तरफ बच्चे बढ़ते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने जंक फूड लिया तो वही सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव ज़्यादा हो जाती हैं और एक्ने, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा फैट्स होते हैं, ऑयली फूड खाने से फैट बॉडी हो जाती है, और भी कई तरह की डिजीज़ इस टाइम क्रिएट हो सकती हैं यदि हमने बैलेंस डाइट नहीं ली। तो क्यों हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए? क्योंकि बैलेंस डाइट में प्रॉपर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन्स प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं, और ये ऑल चीज आइटम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं। क्योंकि जैसे प्रोटीन इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी किस में मिलता है? मिल्क, नट्स, मीट्स, पनीर, एग में। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ये व्हीट, राइस, ओट्स, पोटैटो में मिलता है। फैट्स प्रोवाइड स्टोर एनर्जी, बटर, ऑयल, घी में मिलता है। विटामिन्स बिल्ड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है। मिल्क हमें इस एज में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क इज़ ए प्रॉपर बैलेंस फूड है, पूरा अपने आप में एक बैलेंस फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द राइट अमाउंट होते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें सम अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। सो एडोलेसेंट should consume milk every day in some form like दही, पनीर, योगर्ट, मिल्क शेक एट्सेट्रा। उसके बाद है सेकंड जो है, हमें इस एज में पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोनों टाइम हमें, मतलब दिन में एक बार तो ज़रूर ही
बाथ लेना चाहिए। तो क्योंकि वही बताया कि स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो अगर वो हमारी जो पोर्स होते हैं बॉडी में उनमें कलेक्ट ना हो पाए, इसके लिए हमें क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगने से हम लोग काफ़ी खाना खा लेते हैं, तो उससे बॉडी फैट हो सकती है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी मसल्स वगैरह अच्छी तरह से बन जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ड्रग्स एंड स्मोकिंग। ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा बताया कि मूड्स स्विंग्स होते हैं और कई सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, मेंटल चेंजेस भी आते हैं, सेक्स हार्मोन्स डेवलप होते हैं। तो कई लोग एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं बच्चे पीयर प्रेशर के कारण आपस में एक दूसरे के देखा देखी या डिप्रेशन में, या कई बार माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा बोझ होता है, तो क्या करते हैं बच्चे कई बार ड्रग्स देने लगते हैं। तो उससे उस टाइम के लिए तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन उसके जो लॉन्ग लाइफ जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। तो क्या इफ़ेक्ट होते हैं? दे एक्ट ऑन ब्रेन एंड अफेक्ट द नॉर्मल एक्टिविटी, they alter the behavior, consciousness and power of judgment. The drugs make people increasingly dependent on them. एक बार क्या होता है उनकी हैबिट पड़ जाती है तो आदमी उसके बिना नहीं रह पाता है, तो ड्रग्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही ये ड्रग्स जो होता है ये इट इज़ रिलेटेड टू एड्स डायरेक्टली। एड्स मालूम है कौन सी बीमारी होती है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो ये किसके थ्रू होता है कि ड्रग्स जो लेते हैं बच्चे वो किसकी सिरिंज के थ्रू लेते हैं। तो कई बार ये ट्रांसमिटेड, ये सिरिंज जो होती हैं एड्स पर्सन से ट्रांसमिटेड हमारी बॉडी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे तो जो साथ ही केवल यही रीज़न नहीं है सिरिंज का, दिस कैन पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक तो ये रीज़न भी है कि ट्रांसमिशन सिरिंज से होता है। बाकी व्हेन पीपल हु टेक ड्रग्स शेयर सिरिंज, एड्स वायरस गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एड्स वायरस ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV. एड्स कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू अ चाइल्ड। तो when AIDS virus enters the blood, starts attacking the white blood cells and destroys the immune system. क्या मतलब एड्स बीमारी से क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम इन्फेक्शंस, फीवर, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड मैनी अदर डिजीज एज बॉडी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। मिथ्स एंड टेबूज, सम मिथ्स एंड टेबूज मतलब क्या होता है, टैटू वगैरह बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो सिरिंज से वो भी हमारी बॉडी में मतलब सिरिंज के थ्रू बनता है, तो उससे भी एड्स हो सकता है। बस यही है, आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इनको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट है।